जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, जिसने अपनी तलवार के दम पर इस देश का इतिहास लिख दिया। ये दास्तां है भारतवर्ष के पहले शूरवीर सम्राट की, जिसके बारे में इतिहास में सब कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन इस महान अखंड भारत का इतिहास इसके बिना लिखा भी नहीं जा सकता। जिसने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के सपनों को पूरा करते हुए अखंड भारत की नींव रखी, जिसका साम्राज्य हिंदुकुश के पहाड़ों से लेकर ब्रह्मपुत्र के लहरों तक और उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण में मैसूर की वादियों तक फैला हुआ था। जिसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध के मैदान में रौंद दिया था। उस समय के तानाशाह घनानंद के साम्राज्य को मगध के मैदानों में उखाड़ के फेंक दिया था। ऐसे अखंड भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य वंश के संस्थापक, जिसने अपने तलवार के दम पर पूरी विश्व भर में अखंड भारत की धाक जमाई, जो भारतवर्ष के पहले सम्राट बने, अखंड भारत के महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज प्रियदर्शी महान राजा सम्राट अशोक की जयंती भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? आखिर क्यों नहीं मनाई जाती सम्राट अशोक की जयंती भारत में, जिस सम्राट के नाम से संसार के सभी इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं? जिस सम्राट का राज्य चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं? जिस सम्राट का राज्य चिन्ह चारमुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह माना जाता है और जिसका श्लोक सत्यमेव जयते को भी अपनाया गया है? जो सेना का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र सम्राट अशोक के नाम पर दिया जाता है? जिस सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसके शासनकाल में मानव तो मानव पशुओं के लिए चिकित्साघर खोला गया था, ऐसे महान शासक का जयंती क्यों नहीं मनाई जाती भारत में? आखिर क्यों ऐसे महान राजाओं की इतिहास को किताबों से हटा दिया गया? आज के समय में मुगलों के इतिहास, गोरों के इतिहास को ही पढ़ाया जाता है। क्यों ऐसे महान राजा के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे हम गर्व करेगी हमारे यहाँ भी ऐसे महान राजा राज करते थे? विश्व में महान राजाओं की गिनती की जाए तो दो ही राजा थे, एक सिकंदर जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं और दूसरा सम्राट अशोक। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा यह प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था और सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इन प्रश्नों के जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इनको आज इस तरह से दबा दिया गया है कि कोई शान से कहता ही नहीं कि हम अशोक के वंशज हैं, जबकि आप यूरोप में जाकर देखिए, मैसेडोनिया में आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि हम सिकंदर के वंशज हैं, सिकंदर की सेना हमारे यहाँ से आई थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसे महान राजाओं के नाम पर कोई रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर स्टेडियम का नाम नहीं रखा गया? आखिर हमारे देश में ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे महान राजाओं के इतिहास को क्यों भूल रहा है समाज? क्यों ऐसे महान राजाओं के जन्मदिन को आज के समय में कैलेंडर में नहीं दर्शाया जा रहा है?